निराशा में आशा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन। मैं लक्ष्मी निराशा में आशा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का हमारा विषय है एक दूसरे की सह लो। यह कहानी आपने पहले भी कहीं सुनी ही होगी। दो मित्र एक रेगिस्तान से गुजर रहे थे। बीच में किसी बात पर दोनों में बहस हो गई और एक मित्र ने दूसरे मित्र को थप्पड़ मार दिया। जिस मित्र को थप्पड़ पड़ी उसे यह बात अच्छी नहीं लगी कि उसके मित्र ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसे यह बात दिल पर लग गई, लेकिन उस मित्र ने उससे कुछ नहीं कहा, चुपचाप गया और रेत पर लिख दिया, आज मेरे मित्र ने मुझे थप्पड़ मारा। दोनों आगे चलते रहे। रेत के बीचों बीच एक छोटी सी तालाब जैसी कुछ बनी हुई थी। जिस मित्र को थप्पड़ पड़ी थी वह मित्र उस तालाब को नहीं देख पाया और उसका पैर फिसल जाने के कारण उसमें डूबने लगा। दूसरे मित्र ने उसे बचा लिया। डूबने से बचने के बाद वह मित्र उठा और एक चट्टान पर लिखने लगा, आज मेरे मित्र ने मेरी जान बचाई। इस पर दूसरे मित्र ने आश्चर्य से पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने उस बात को रेत पर लिखा और मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम इस बात को चट्टान पर लिख रहे हो, ऐसा क्यों? पहले मित्र ने बड़ी सरलता से इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, जब कोई हमारा दिल दुखाए तो उसे रेत पर लिखना चाहिए ताकि माफी की हवा उस शिकायत की बात को उड़ा ले जाए, और जब कोई हमारे साथ भलाई करे तो इस बात को चट्टान पर लिखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नफरत की हवा इसे बहा ना ले जाए और गलतफहमी की बारिश इसे मिटा ना सके। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर अपना प्रेम प्रकट किया है, इसलिए मैंने इस बात को चट्टान पर लिखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी कुछ बातों में सहनशील होना चाहिए। अगर थप्पड़ का जवाब थप्पड़ होता तो शायद कहानी कुछ और ही होती, लेकिन हम कहानी में देखते हैं दोनों मित्र एक दूसरे के प्रति सहनशील थे और अपने अपने तरीके से दोनों मित्रों ने आपसी प्रेम को प्रकट किया। उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे को सह लेने की और क्षमा करने की अभ्यास करते रहना चाहिए। इस सामर्थ्य के लिए परमेश्वर से लगातार प्रार्थना भी करनी चाहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल भी हमें एक दूसरे की गलतियों को सह लेने और एक दूसरे को क्षमा करने और आपसी प्रेम की शिक्षा देती है। कुलुसियों 3:13 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे भी तुम भी करो। इस सलाह को जीवन में लागू करना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी हमारे लिए किसी को क्षमा करना बहुत कठिन हो जाता है। चाहकर भी कुछ बातों को हम भूल नहीं पाते और लंबे समय तक उसे पकड़े रहते हैं। इससे हम अपनी ही आत्मिक शांति को खो देते हैं। मन में नफरत रखने से हमारा ही नुकसान होगा। इससे बेहतर है कि हम एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करना सीखें और जीवन में आगे बढ़ें। इसलिए परमेश्वर हमें 7 बार के 70 गुना तक माफ करने की शिक्षा देता है, और परमेश्वर हमसे ऐसा ही चाहता है और उसे यह अच्छा भी लगता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारे अपराध क्षमा किए वैसे ही हमें भी दूसरों के क्षमा करनी चाहिए। परमेश्वर जो कभी पाप नहीं करता, हम सबों से गहरा प्रेम रखता है और हमें पूरी तरह क्षमा कर सकता है, तो हम पापी मनुष्यों को भी एक दूसरे को क्षमा करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। यह सच है कि पूर्णता से परमेश्वर क्षमा करता है वैसा हम नहीं कर सकते हैं। फिर भी यदि ज्यादातर मामलों में कुछ लोग हमारे विरुद्ध पाप करते हैं तो नफरत ना करने के अर्थ में उन्हें क्षमा कर सकते हैं और भविष्य में उस बात के लिए उसे दोषी ना ठहराने के अर्थ में उस मामले को भूल सकते हैं। तब हम इस प्रकार किसी को क्षमा करते हैं, तब ना केवल अपने आसपास के रिश्तों में बल्कि अपने कलीसिया में भी शांति बनी रहती है और हमारे मन और हृदय की शांति कायम रखने में मदद भी करती है। सबसे बढ़कर उस शांति का आनंद उठाएंगे जो सिर्फ हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु दे सकता है। आज के इस वचन से परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।